बड़े बुजुर्ग छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेल कैसा में आज आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कुछ डिटेल्स स्टॉक के बारे में। देखिए, जैसे मेरे पास एक स्टॉक है STAR नाम का, लेकिन इस स्टॉक का नाम क्या है, ये कंपनी कौन सी है, इनका बैलेंस कितना है, यानी कि इनके पास कैपिटल कितना है, उसके बाद ये बियरिश है या बुलिश है, या फिर ये 52 वीक के हाई के नज़दीक है या फिर 52 वीक के लो के नज़दीक है। ये अपनी हाई और लो की जो रेंज है, इस रेंज में कहाँ पर अभी है इस वक्त प्रेजेंट टाइम में, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर स्टार पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से एक स्क्रीन पॉपअप हो जाती है। यहाँ पर बाय और सेल है, ये आपको पता है। उसके बाद व्यू चार्ट भी पता है आपको। देखिए, ये बाय है, ये सेल है, ये व्यू चार्ट है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो चार्ट पर हम चलते हैं और क्रिएट GTT पर क्लिक करेंगे तो GTT में हम जाते हैं। और थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको मार्केट डेप्थ दिखती है। इस तरह से मार्केट डेप्थ हमें दिखती है। यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो 20 डेप्थ दिखती है, यानी कि 20 ऑर्डर्स दिखते हैं मार्केट के। अभी मार्केट क्लोज है, इसलिए यहाँ पर 20 ऑर्डर्स दिख नहीं रहे हैं। ओके, और थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर उसी 20 डेप्थ में देखिए, यहाँ पर आज का ओपन, आज का हाई, आज का लो और आज का क्लोज है, सॉरी कल का क्लोज, तो ये दिखता है। उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम दिखता है, कितना वॉल्यूम चल रहा है, और ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। उसके बाद लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी है 25, ये टाइमिंग वगैरह है। और उसके बाद ये लोअर सर्किट इसका अगर लगेगा तो 455, अभी 569 पे है। अगर ये गिरता है तो 455 के नीचे नहीं जाएगा। ये एक अच्छी बात या फिर अच्छा फीचर्स रखा है किसने, एक्सचेंज ने, ताकि इन्वेस्टर का लॉस ना हो। ओके, अगर एक दिन में गिरेगा तो उसकी लिमिट है। पहले क्या होता था, अगर कोई शेयर गिर रहा है ना तो गिरते ही जाता था, और कोई अगर ऑपरेटर उसमें घुस गया है तो गिराते रहता था। तो बहुत बार ऐसे होता था, बाद में वो लोग पकड़े जाते हैं। ऐसा करना वैसे वो शायद कानून के खिलाफ है, तो इसीलिए एक लिमिट है कि वो गिरेगा तो उतना ही गिरेगा, उससे नीचे नहीं गिरेगा एक सर्किट में। ओके, और उसका सर्किट का भी लिमिट है, मेरे ख्याल से एक बार में एक ही सर्किट लगता है एक स्टॉक में, ऐसे कुछ है शायद। सर्किट के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे, क्योंकि सर्किट का भी वो होता है, इंडेक्स का लिमिट होता है सर्किट का। और सर्किट एक बार लगने के बाद कितने टाइम के बाद खुलता है। नॉर्मल स्टॉक में मेरे ख्याल से अगले दिन ही खुलता है, ऐसे कुछ है। और इंडेक्स में कुछ घंटे के बाद। ओके, तो उसके बारे में भी हम डिटेल्स में जानेंगे। और दूसरा है अपर सर्किट, 682 के ऊपर नहीं जाएगा। अगर आज कितना भी चढ़ेगा ये तो 600, इसमें भी गिराने में भी ऑपरेटर होता है, चढ़ाने में भी ऑपरेटर होता है। ठीक है, कोई ज़्यादा वोलेटाइल होता है तब की बात मैं बता रहा हूँ। तो ये सर्किट का काम है। ठीक है, अब 682.85 पैसे से ऊपर ये नहीं जाएगा एक सर्किट में। उसके बाद देखिए, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, वापस चला जाता हूँ मैं। स्टार पर क्लिक किया, स्टार पर मैंने कि कोई स्टॉक पर क्लिक किया, मेनू आ जाता है, ये स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पर नीचे चले गए, आपको चार्ट पर क्लिक करना है तो आप चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पर ये वीडियो हम थोड़ा सी लंबी बनाएंगे, क्योंकि सारी जानकारी इसमें कवर करेंगे। और ये इस तरह से आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, अभी बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है, थोड़ा सा रिट्रेस के लिए आया था नीचे, और उसके बाद नीचे चलते हैं। अभी है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहले हम देखेंगे इसका फंडामेंटल। ओके, मैं फंडामेंटल पर क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए डिटेल्स में इंफॉर्मेशन उसकी आती है। ओवरव्यू हम देखेंगे, रीड मोर पर क्लिक करते हैं, ये रीड मोर। अगर इस डिटेल पर क्लिक करेंगे आप तो ये वेबसाइट के ऊपर डाइवर्ट कर देगा आपको। ओके, मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। पहले तो हमने ये रीड मोर पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर रीड मोर कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो स्टॉक के बारे में छोटी सी जानकारी आएगी। स्ट्राइड फार्मा स्टॉक का नाम क्या है। अब हमने एब्रीविएशन क्या लिखा था, STAR। ओके, स्टार। अब देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है स्ट्राइड फार्मा साइंस का पूरा कंपनी का नाम है। स्ट्राइड फार्मा साइंस इज़ अ
vertically integrated global pharmaceuticals company engaged in the development and manufacturing of active pharmaceutical ingredients and formulations as well as biotech, यानी कि ये मेडिकल की कंपनी, इससे आपको साफ पता चलता है। और थोड़ा सा नीचे उसके बाद यहाँ पर आप ग्राफ देखेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर 52 वीक हाई देखेंगे, 6 to 7 है। ओके, यहाँ पर है 52 वीक लो। अगर जिन लोगों ने 268 पे अगर बाई किया होगा तो अभी देखिए कहाँ पर है, डबल मिला है। उसके बाद 1 मंथ रिटर्न इतना दिया है, 1 ईयर रिटर्न इतना दिया है। उसके बाद इसकी मार्केट कैपिटल कितनी है, 4964 करोड़, यानी कि ये स्मॉल कैप कंपनी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो। ओके, ये हो गया है। इसका जो मेरे ख्याल से बेस वैल्यू है 1 रुपये 30 पैसे है। उसके बाद स्टॉक फंडामेंटल्स, ये स्टॉक के फंडामेंटल्स है, पी पीबी। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेक्टर का पीबी देख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो भी इसका सेक्टर होगा, ये सेक्टर का पी है। और ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद फार्मा ट्रैकर, लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर देखना है ना तो इसके ऊपर कर्जा नहीं होना चाहिए कंपनी के ऊपर। अगर आपको लॉन्ग इन्वेस्ट करना है तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है, इन्वेस्ट किसने करना चाहिए, FIIs और DIIs, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। इन लोगों में से कोई मतलब एक नहीं, या फिर कोई फंड जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड, इस तरह से जो फंड होते हैं ना उनका भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बस काम खत्म अपना। उसके बाद हमने इन्वेस्ट कर लो और 1-2 साल में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। ये चीज़ें हैं, इसमें चला गया है। अभी यहाँ पर देखेंगे, ये तो ओवरव्यू था। अब देखते हैं इवेंट, स्मॉल केस और न्यूज़, इसमें क्या दिखाता है। इवेंट्स पर क्लिक कर लेता हूँ तो देखिए पास्ट में यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट हुई है कंपनी की तरफ से शायद। यहाँ पर एक बार रीड मोर कर लेता हूँ। ये देखिए रीड मोर हो गया, और क्या अनाउंसमेंट किया था रिसेंटली, पढ़ेंगे हम इसे। इस तरह से आप नीचे 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 देख सकते हैं। ये रिसेंटली है, अगस्त 11 को, आज 19 अगस्त है। तो क्या है, स्ट्राइड फार्मा साइंस लिमिटेड हैज़ इन्फॉर्म द एक्सचेंज अबाउट कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये कोई काम की चीज़ नहीं है। स्ट्राइड फार्मा साइंसेस हैज़ इन्फॉर्म एक्सचेंज टू अबाउट कॉपी ये है। इन्फॉर्म द एक्सचेंज रिगार्डिंग, यहाँ पर देखते कोई अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ओके, तो ये काम की चीज़ है, ठीक है। 5 अगस्त को क्या है, स्ट्राइड फार्मा साइंसेस लिमिटेड हैज़ इन्फॉर्म द एक्सचेंजेस रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ 24,600 शेयर्स। ओके, तो अलॉटमेंट करने के बारे में, कुछ शेयर्स की मतलब आदान प्रदान के बारे में है, तो ये प्राइस से समझते हैं। तो इस तरह की जो न्यूज़ है, इस तरह की न्यूज़ से आपको क्या पता चलता है कि अब भी ये जो प्राइस है हाइक हो रही है या फिर आएगी भविष्य में शॉर्ट टर्म में। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं ये न्यूज़ देख के, ठीक है। यहाँ पर इवेंट्स है ना, यहाँ पर ये सारे इवेंट्स है, और आपकी डेट के नज़दीक जो भी न्यूज़ पड़ती है उस के हिसाब से अगर आप रोज़ देखेंगे इन्वेस्ट करने से पहले, तो हो सकता है कल एक दिन पहले ही इन कोई न्यूज़ आपके हाथ लगी हो, तो एक दिन में इतनी खास प्राइस नहीं बढ़ती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक सर्किट लगेगा, अगर लगना है तो। अगर ड्यू हो गए 1-2 सर्किट, तो बाकी के सर्किट आपके हाथ में लग जाते हैं। तो ये चीज़ पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा मोटे तौर पर कि कहाँ पर प्राइस जा सकती है। उसके बाद स्मॉल केस है, ये सारी चीज़ें नीचे है। सन फार्मास्यूटिकल्स, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ये इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। पास्ट ईयर रिटर्न्स देखिए, लार्ज कैप है सन फार्मा। इसने जो ये देखिए, मैं सन फार्मा, पहले मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। सन फार्मा है ये, इससे कॉम्पिटिटर्स है ये। ऑलवेज कीप योर एज इन ए डिफरेंट बास्केट। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आप दूसरे बास्केट्स भी देख सकते हैं। यानी कि सन फार्मा में देखिए 26% रिटर्न दिया है, डॉक्टर रेड्डी ने 81% रिटर्न दिया है। उसके नीचे है सिप्ला ने 60% दिया है, और अरबिंदो फार्मा ने 44%। जो भी मेडिकल वाले हैं, अगर इनमें से आपने 10-10 हज़ार भी लगाए होंगे, सब में 40,000, तो आपको तकरीबन इसमें 10 मिला है। तकरीबन डबल ही लगा लो, है ना। 10, 5,
हाँ, ये तो डबल दिया डॉक्टर रेड्डी। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद में न्यूज़ में देखेंगे तो ये बोर्ड ऑफ सीक्वेंस साइंटिफिक टू सेल स्टेक इन स्ट्राइड फार्मा, देखिए 7 डेज आगे की न्यूज़ है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, पढ़ेंगे न्यूज़ को। थोड़ी सी लंबी है वीडियो, मैंने आपको पहले ही बोला है वीडियो लंबी होगी लेकिन जानकारी पूरी होगी। ओके, देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड, यहाँ पर इसे हटा देते हैं। ऐड क्या है, बोर्ड ऑफ सीक्वेंस साइंटिफिक टू सेल स्टेक इन स्ट्राइड फार्मा साइंसेस टू प्रमोटर ग्रुप। तो ये न्यूज़ है। उसके बाद में वापस से इसे क्लोज़ कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पर आप नीचे चलेंगे, नीचे है आपका सेट अलार्म है यहाँ पर। उसके बाद सेट अलार्म के बाद ये टेक्निकल्स है। उसके बाद ये बहुत सारी चीज़ें हैं, पिन टू ओवरव्यू। और ये बहुत ही मेन चीज़ ये है कि अगर आपको इसे पिन करना है, यहाँ पर देखिए नीचे, सबसे नीचे देखिए पिन टू ओवरव्यू। और ये एक है ये स्पॉट 1, स्पॉट 2 और ये पिन टू ओवरव्यू। तो यहाँ पर स्पॉट 1 पर क्लिक करेंगे तो ये कहाँ पर जाएगा, जैसे ये है ना, ये स्पॉट 1 है, ये स्पॉट 1 है और ये स्पॉट 2 है, यहाँ पर चला जाएगा वो। अगर आपको देखना है, आपका बहुत ही प्यारा है, आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसमें, तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हो ओवरव्यू में। ओके, यहाँ से फिर से वापस चलते हैं और अब है सेट एन अलर्ट। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो ये एक अलर्ट सेट करेगा, आपको बताएगा कि ये देखिए अलर्ट मी व्हेन, पहले लिखा है अलर्ट मी व्हेन। क्या क्या लिखा है पहले मैं बताता हूँ। अलर्ट मी व्हेन, यहाँ पर क्या है, क्लिक करेंगे इस ड्रॉप डाउन पे। एक बार मैं बता देता हूँ, ये जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पर क्लिक करेंगे, कर दिया। हाई प्राइस, लो प्राइस, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, डे प्राइस, चेंज प्राइस और जो भी है इंट्राडे चेंज। उसके बाद में हम क्लिक करते हैं किस पे, ओपन प्राइस पे। फॉर एग्जांपल मैं ओपन प्राइस से ले लेता हूँ, ओके, या फिर क्लोज प्राइस ले लेता हूँ, ओपन नहीं, क्योंकि हमने क्लोज प्राइस जो भी जितनी भी होती है, या फिर आप डे चेंज ले सकते हैं, छोड़ दो, डे चेंज में भी आपको पता लग जाएगा कि कितना वो है। तीनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो मैं चलो यार इसको ले लेता हूँ, लो प्राइस ऑफ स्टॉक का नाम आ गया है इज़ ओके। एक सेंटेंस पूरा हो गया। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, इसके बाद ये एक और आ गया ड्रॉप डाउन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इज़ ग्रेटर दैन, लेस दैन, मैं यहाँ पर लेस दैन करता हूँ। सेंटेंस क्या बना, अलर्ट मी व्हेन लोअर प्राइस ऑफ द स्टॉक इज़ लेस दैन, कितने रुपए से लेस होनी चाहिए। मैं यहाँ पर एडिट कर लेता हूँ। मुझे चाहिए अगर ये 464, क्योंकि मैंने पहले उतने में ही खरीदा था, 464, यहाँ पर 00 कर देंगे, ओके। अगर ये प्राइस 464 के नीचे चली जाती है, ये 400 तक भी गया था पिछले महीने, ठीक है। और देखिए एक ही महीने में ये 564, मतलब ये तकरीबन 400, बाप रे बाप, 150 रुपये से ऊपर है ना। देखिए 400 रुपये का स्टॉक 150 रुपये से ऊपर, यानी कि ये लगा लो आपकी बहुत, क्या उम्मीद कर सकते हैं आप। देखिए ना, अगर 1 लाख लगाते तो आप 30 और 3 लाख अगर लगाते तो आपको शायद 1.5 लाख रुपए का फ़ायदा हो जाता है एक महीने में ही। तो ये है। तो फिर से मैं यहाँ पर अलर्ट डालना चाहता हूँ, तो एक बार से मैं सेंटेंस को पढ़ लेता हूँ। अलर्ट मी व्हेन लो प्राइस ऑफ द स्टॉक, यानी कि ए स्टार इज़ लेस दैन 464, ठीक है। और यहाँ पर उस ट्रिगर का या फिर अलार्म का नाम हम देंगे, क्या नाम देंगे, यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पर क्लिक करके STAR ही रखता हूँ मैं, ठीक है। ये स्टार बोलने लगेगा जब ये 464 के नीचे चला जाएगा। तब मेरा जो मोबाइल है ना, स्टार बोलने लगे, तब मुझे पता चलेगा कि ये 464 के नीचे चला गया है, अब इसे ख़रीदो। उस टाइम पे मैं तुरंत ख़रीद सकता हूँ। उसके बाद आप को पता लग जाएगा और आप ख़रीद सकते हो। अब इतने सारे स्टॉक है, कैसे पता लगेगा कौन सी प्राइस कहाँ जा रही है। अलार्म लगाएंगे इस तरह से, जो आपके प्यारे स्टॉक है, वोलेटाइल स्टॉक है, और
इस तरह से अलार्म बजने लगेगा तो आपको पता चलेगा कि अरे यार उस स्टॉक की प्राइस इतनी आ गई है, अब उसे ख़रीदना चाहिए, बस ख़रीद लो उसे। उसके बाद आपको पता ही है कि ये काफ़ी वोलेटाइल रहता है और ऊपर नीचे करता है। उसके बाद आप प्रॉफिट बुक कर प्रॉफिट अपना बांध के रख सकते हो, ठीक है। आपको पता ही है कुछ दिन के बाद ये ऊपर जाना ही है क्योंकि स्टॉक अच्छे होते हैं इसलिए। उसके बाद सिंपली यहाँ पर क्रिएट पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये मैंने क्रिएट कर दिया है। अब ये जब भी चार्ट, ये देखिए मेरे इतने सारे एक्टिव हैं अभी भी, नेम, खरीदो, जागो, ये सारे मैंने कर रखे हैं। कुछ कुछ ट्रिगर्ड हो चुके हैं। ये देखिए जैसे ये मेरा जागो, उसके बाद में ये ट्रिगर्ड हो चुका है, उसके बाद में ये ट्रिगर्ड हो चुका है 1 टाइम। ओके, तो ये मुझे बताया गया है कि भाई एक टाइम आपको बताया गया है। अभी ये आया नहीं है, ये वाला है स्टार का। जब ये आ जाएगा 464 तो मुझे बताया जाएगा इस अलार्म के द्वारा। तो ये है। उसके बाद टेक्निकल है, टेक्निकल पे चलते हैं। तो टेक्निकल में है ना बहुत सारी चीज़ें, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो कोई बात नहीं, देखना ज़रूरी है। यहाँ पर ऊपर अगर आप देखेंगे तो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, एक दिन, ये सारा डे है। और उसके बाद ये समरी है यहाँ पर टेक्निकल्स है, यहाँ पर स्ट्रैटेजिक है। और एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं एक दिन का चार्ट ले लेता हूँ और देखते हैं आपको अगर स्टॉक का जो बियरिश है कि बुलिश है, समरी देखनी है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये बुलिश है, ठीक है। ये न्यूट्रल है और ये बियरिश है। अगर ये जो इंडिकेटर है यहाँ रहता तो ये बियरिश होता है, यहाँ रहता तो न्यूट्रल रहता है, लेकिन ये यहाँ पर है तो यानी कि ये फुल बुलिश ये है, ठीक है। आपको पता चलता है अगर यहाँ रहता है और ट्रेड इस तरफ है तो यहाँ पर पोजीशन लेते हैं लोग कहीं पर भी जहाँ पर उन्हें मिलती है। उसके बाद यहाँ पर आते आते बुलिश होते होते उसे एग्ज़िट कर लेते तो प्रॉफिट अपना निकाल के साइड हो जाते हैं। इस तरह से ये होता है, ओके। उसके बाद EMI है, RSI है, MACD है, इनकी लेवल्स है ये देखिए। SMA है, SMA को ही आप DMA भी बोल सकती है। ये मूविंग एवरेजेस है, ये सिग्नल के जो रेशियो है ना, एवरेजेस है ये, ठीक है। उन्हें छोड़ दीजिए आप। अब टेक्निकल्स में चलते हैं। टेक्निकल्स में भी ये न्यूट्रल अभी बुलिश नहीं हुआ है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो है, बुलिश और न्यूट्रल के बीच में है टेक्निकली। अभी भी इसका मतलब कुछ बाकी है ट्रेड। कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी भी स्टॉक की जो प्राइस ऊपर ही जाने वाली है। अभी ये फुल बुलिश में नहीं आया है, खाली समरी में बुलिश में आया है। अभी टेक्निकली बुलिश में नहीं आया है ये शेयर, यानी कि अभी भी हम इसमें पोजीशन ले सकते हैं, कहने का मतलब। उसके बाद स्ट्रैटेजिक में चलते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं इसे। बाय वेन, ये अपने अपने ओपिनियंस है। यहाँ पर चलेंगे। उसके बाद स्टॉक रिपोर्ट्स पर क्लिक कर लेते हैं। जो चीज़ अगर मान लो गलती से छूट गई है, नहीं बता पाए हैं, तो आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है ना। कोई भी कहीं पर भी क्लिक करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्लिक करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो देखिए इस तरह से न्यूज़ है। आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, पर मंथ 150, ओके। और 6 मंथ के लिए 810। लेकिन एक बात है दोस्त, ठीक है, यहाँ पर सब्सक्राइब करने में ये फ़ायदा है ना, स्टॉक रिपोर्ट्स, आपको जो न्यूज़ है ना वो एग्जैक्ट न्यूज़ मिलती रहेगी। मेरा कहने का मतलब अगर सब्सक्राइब करेंगे ना हम इसे, मतलब ये जो फीचर है, तो जो स्टॉक की जो न्यूज़ है, क्या न्यूज़ आने वाली है फ्यूचर में, वो न्यूज़ यहाँ पर दिखेगी। उस हिसाब से जो प्राइस है स्टॉक की वो ऊपर नीचे होगी। अगर न्यूज़ नेगेटिव होगी तो प्राइस नीचे चली जाएगी, न्यूज़ पॉजिटिव है तो प्राइस ऊपर जाएगी, है ना। तो जैसे लॉकडाउन में रिलायंस की काफ़ी न्यूज़ आती रहती थी कि मतलब कितने विदेशियों ने इन्वेस्ट किया रिलायंस में, इसलिए तो डबल हो गया, तकरीबन डबल से भी ऊपर चला गया है। लॉकडाउन में भी देखिए ना आप, सिर्फ मेडिकल के अलावा कोई शेयर्स नहीं गए, या फिर कृषि खाद के अलावा ऊपर। लेकिन देखिए रिलायंस ना मेडिकल का है ना कृषि खाद का है, रिलायंस इंडस्ट्री कितनी भागी है। तो इस तरह की न्यूज़ अगर किसी से मिस हो गई होगी तो उसे प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। और जैसे हम जैसे लोग हैं, अगर हम सब्सक्राइब करेंगे तो हमें इस तरह की न्यूज़ है ना तुरंत मिलने लगेगी, तब हम पोजीशन ले सकते हैं और अपना प्रॉफिट मार्जिन हम बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पर मंथ 150 रुपीज़ है। तो ये था इस वीडियो में। हमारी इस लंबी वीडियो में आपका समय व्यतीत करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।